अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसे वाले और भोसे के ठरकियों। तो आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का भी कोई मकसद तो नहीं है, लेकिन पुरानी वीडियो से ही मैं आगे जारी रखूँगा, जो कि थी कि इंडिया का मैच इन लोगों ने पोस्टरीवालों ने कैसे हारा, इन पोस्टरीवालों ने वल्लाह आलम कैसे हारा। ये पोस्टरी वाले सारे पर्चीबाजी हैं। तो इन पोस्टरी वालों में एक भी कोई मेरिट पे नहीं खेला था। फ़खर जमान के अलावा रिजवान भी पता नहीं क्या कर रहा है। मैं तो यार खुश था, 120 में 120 चाहिए, शायद ही जीत जाए। तो उसके बाद जब बाबर आजम आउट हुआ, मेरे दिल को तो काफ़ी सुकून मिला कि अब पाकिस्तान मैच जीत सकता है, क्योंकि बाबर आजम पोस्टर का अगर खड़ा रहता तो ये मैच हार जाता। बाबर आजम स्ट्राइक पे रहता। तो उसके बाद फिर आए फ़खर साहब ने अपनी कोशिश पूरी की, बल्कि नहीं, फ़खर नहीं आया, उसके बाद आए थे उस्मान साहब, उनने भी कोशिश की, लेकिन रिजवान ने कहा नहीं, हम बाबर आजम के दोस्त हैं, हम कैसे जो है आपको मैच जीतने दे सकते हैं। मैं खुश था कि अब रिजवान, फ़खर या उस्मान, इन तीनों में से कोई कुछ करेगा, लेकिन रिजवान साहब ने तो अपनी प्रुफ्त कर दी, अपनी पेश करा दी। क्योंकि रिजवान साहब ने तो जो पिछले मैच जितवाने थे वो जितवाए थे, लेकिन इस मैच में रिजवान साहब ने पता नहीं क्या किया, 42 में 40 स्कोर मारे और उसके बाद आउट होकर चले गए, यानी पूरा मैच बढ़वा के चले गए। फिर फ़खर जमान साहब आए, फ़खर जमान ने कोशिश की मैच जितवाने की, लेकिन नहीं जीत सके, और वो भी 3-4 बॉलों में कोई 10-15 स्कोर मार के आउट हो गए। मैं तो सोचा था कार सारे फ़खर जमान की तरह खेलें, 5-6 बॉलों में 10-10 15-15 स्कोर बनाए, ऐसे स्कोर 120 पूरा हो जाएगा। लेकिन पोसरी वालों ने कहा नहीं, हमने मैच जीतना ही नहीं। फिर इमाद साहब आए, उनने पेश करा दी, फिर शादाब आया, उसने भी पेश करा दी, फिर इफ्तिखार करते करते सब ने पेश कराई। फिर आए नसीम शाहीन ने तो 1 में 0 मारा। फिर नसीम साहब आए, उन लोगों ने 10 में 4 में जो है वो 10 मारा और बताया कि हम मैच जितवा सकते। फिर नसीम रोया, लेकिन हमें बहुत अफसोस होया जो नसीम रोया। और उसके बाद मैं भूल गया था पिछले यूएसए वाले मैच में जो पोस्टरी वालों ने, इन लोगों ने ड्रामा किया। 2 ओवर में 21 रह गया था, आमिर साहब आए, उनने 6 स्कोर खाया, वो भी इसलिए कि एक चौका इन पोस्टरी वालों ने छोड़ दिया। और उसके बाद जो है फिर आरिस साहब आए, मेन प्लेयर, यानी जी मुझे सिलेक्ट किया गया है, मैं मैंडेटरी हूँ, मैं बुन मरवाता हूँ, इसलिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो उसके बाद हारिस साहब आए और इन लोगों ने 15 स्कोर रह गए थे, 14 ये लोग खाए। और उसके बाद जी शुएब अख्तर भी देख रहा था, उसकी भी मैंने वीडियो देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, शुएब अख्तर जैसा लेजेंड रो पड़ा इस इफ्तिखार भोसी वाले की बॉलिंग की वजह से। फिर आए आमिर साहब, आमिर ने तो 2 चौके खाने थे, लेकिन इन लोगों ने मिस फील्डिंग और जो की उसकी वजह से 19 स्कोर हो गया। फिर पोस्टरी वाले भेजा गया फ़खर इफ्तिखार को। मैं खुश था कि फ़खर स्ट्राइक पे आएगा और अगर मैच ना भी जितवाया तो 1-2 रन से हम मैच हारेंगे, लेकिन स्ट्राइक भेजा गया बाबर पोस्टरी वाले की तरफ से इफ्तिखार को। और ये जो संगत यारी की वजह से इफ्तिखार को भेजा गया, उस पोस्टरी वाले ने पहली मिस की, दूसरी पे चौका मारा, तीसरी पोस्टरी वाला आउट हो गया, यानी बुंड पेश करा गया। फिर शादाब पर्ची आई और शादाब पर्ची ने एक चौका मारने की कोशिश की, लेकिन वो गलती से चौका हो गया। फिर बेतुकी शॉटें मारने की वजह से हम लोग 12 स्कोर बनाए और आउट हो गए। और ये पोस्टरी वाले, मुझे समझ नहीं इन पोस्टरी वालों ने क्या किया, मैच हार गए। और जो काफ़ी मुझे अफसोस हुआ है, पोस्टरी वाले यूएसए से मैच हार गए। और बाद में जी इन लोगों ने वो कराची में बयान सुना है कि वज़ीर सिंध का, उसने जी बयान दिया है जी कि यूएसए IMF से जो हमने लोन लिया था उसमें कहा था यूएसए से हार जाओ। मैंने कहा तुम लोगों ने सही ड्रामे पकड़े, कोई बात हो IMF से लोन लिया था, उसने कहा था यूएसए से हार जाओ। पोस्टरी वाले ये कौन सी शर्त बनती है? तुम लोग अपने प्लेयरों को बचाने के लिए सही तुम लोगों ने ड्रामे रंडी रोने किए हुए। और ये बाबर आजम पोस्टरी वाला भी ड्रामे पे ड्रामे करता जा रहा है। ये यूएसए से मैच हारने के बाद इन लोगों ने जो अफवाह फैलानी शुरू की, बाबर को बवासीर हो गया, उसकी टट्टी फ्रीज हो गया, आजम खान ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे और उसकी टट्टी नहीं निकल रही। फिर जी रिजवान साहब ने जो है 3 दिन से नमाज नहीं पढ़ी, शादाब साहब की बेगम शादाब से तलाक लेके जाने वाली है। और उसके बाद इफ्तिखार चाचू की जो है बेगम ही नहीं मान रही, क्योंकि वो कह रहे इफ्तिखार चाचू टट्टी कर रहे हैं पिच पे, तो यहाँ पे भी कहीं टट्टी ना कर दे, तो मैं कैसे इफ्तिखार चाचू की गंदी टट्टी साफ़ करूँगी। तो इनकी मुझे समझ नहीं आती भी पोस्टरी वालों, तुम लोग मेरिट पे बंदे सिलेक्ट करो। पहले तो होता था कि 3 मैच जो नहीं सही खेला उसे बोलते थे डोमेस्टिक में खेलो, परफॉर्मेंस दिखाओ और उसके बाद आओ। और अब ये पोस्टरी वाले टोटल पर्ची चल रहे, आजम खान को खिला रहे पोस्टरी वाले, आजम खान को कीपर खड़ा करे। भाई पोस्टरी वालों मोहम्मद हारिस को खिला लो, आजम खान से 1000 गुना अच्छा है। कीपरिंग भी तुम लोगों को करके देगा, बैटिंग भी तुम लोगों को करके देगा अच्छी। आजम खान की तरह नहीं पोस्टरी वाला, ना उससे कीपरिंग होती है, कीपरिंग में कैच वगैरह और चौके वगैरह छोड़ो और उसके बाद जो है करो, क्या कहते हैं, पेश करा दो अपनी। और इस कैच भी तुम लोग करके देता, बैटिंग भी अच्छी करके देता। और उस दिन मैं साउथ अफ्रीका का मैच देख रहा था, उसमें पीछे कैच गया नीदरलैंड का, तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने कीपर के साथ जो खड़ा था थर्ड पे, उसने कैच कर लिया। तो उसके बाद जी वे आगे
कमेंटेटर का कहना था। कमेंटेटर कह रहा था कि ये वो टीम नहीं है कि जो एक दूसरे की तरफ देखते रहो कैच छोड़ के पीछे चौका हो जाए, ये वो टीम है जो कैच कर लेती है। तो मुझे बड़ी हंसी आई, हमारे पोस्टरी वाले पाकिस्तानियों प्लेयरों ने हमारे लिए क्या इज्जत छोड़ी। ये पोस्टरी वाले करोड़ों रुपए लगा के मंथली लाखों रुपए 60 लाख 70 लाख फीस लेते और उसके बाद मैच की फ़ीस अलग लेते और जी जाके पेश क्या कराते, यूएसए से मैच हार जाते। इंडिया के सामने इनसे 120 स्कोर नहीं बनता और फिर बाद में जी जब कोई इनके खिलाफ बोले जी कि तुमने ये किया है तो उसके बाद उसे फ़ोन करके धमकाते हैं, तुमने मेरा नाम क्यों लिया। पोस्टी वाला तुम लोगों ने फिक्सिंग की है, तुम लोग उनसे मैच हारे हो जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेले। तुम लोग पोस्टी वालों तुम लोग की वजह से यूएसए क्वालिफाई कर दिया है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जो 2026 में उन्हें क्वालिफाई नहीं कर रहे। और जो है साउथ अफ्रीकन कोच जो पाकिस्तान को कोच करने आया था वो भी हाथ जोड़ के चला गया, यार मुझे जाने दो, ये टीम किसी की सुनती नहीं है। जो इन्हें मैंने बोला था कि जिस हिसाब से जाना उस हिसाब से खेले ही नहीं। ये अगर एक दो मेरी नहीं सुनते तो मेरे होने का क्या फ़ायदा जब खेलना इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने कहा इन पोस्टी वालों की टुई पे लाते मारो, अगर मैं होता तो मैं उधर ही नंगा करके इन लोगों को मारता। मैं कहता काश इमरान खान बाहर होता, इमरान खान को हम देते विकेट और वो इन सब की टुई में मिर्चें लगा के इन सब की टुई में विकेट देता। अब पोस्टी वाले इमरान खान जब था तो उस वक्त इंडिया से ये लोग मैच जीत गए थे, यानी 10 विकेटों से जीते थे। और अब पोस्टी वालों फिक्सर आए और अब जो आए इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, पोस्टी वालों इस्टेब्लिशमेंट वालों तुम लोगों ने उन लोगों को क्या ट्रेनिंग दी है। तुम लोग इनसे बॉलिंग बैटिंग करवानी थी कि तुम लोगों ने इनसे आर्मी में भर्ती कराना था जो तुम लोग इतनी बेतुकी ट्रेनिंग देते रहो। इन पोस्टी वालों की टुई पे बंदा फैर मारे, इन पोस्टी वालों ने क्या किया है यार। ये पोस्टी वाले यूएसए से आ रहे हैं यार, यूएसए जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने अगली दफ़ा वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना 2026 का, क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई कर ही नहीं पाया। सुपर 8 जो जाती वो क्वालिफाई करती, लेकिन पाकिस्तान सुपर 9-10 में आएगी तो पाकिस्तान का क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई है क्योंकि यूएसए और आयरलैंड का मैच जो है वो ड्रा हो गया और यूएसए को 5 पॉइंट मिल गया। अगर आयरलैंड आज जीतती और पाकिस्तान भी अगला मैच जीत जाती तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती, लेकिन आयरलैंड और यूएसए का मैच ड्रा हो गया जिसके वजह से पाकिस्तान आज क्वालिफाई नहीं करेगा। तो उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भी निकाला गया है। तो चैम्पियन ट्रॉफी में जो कोच बनता था कि चैम्पियन ट्रॉफी खिड़ा के मैं जाऊँगा, लेकिन वो भी चला गया। ये क्या कर दी कि जब इन लोगों ने मेरी सुननी नहीं है, इन लोगों ने करनी अपनी है, तो इन्हें कोच की ज़रूरत क्या है। तो वो अपने हिसाब से ठीक बोल के गया। ये पोस्टरी वाले फिक्सर, ये पोस्टरी वाले जो दोस्ती यारी कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमारे बहुत से प्लेयरों का कैरियर तबाह हो गया है। और कैरियर सबका तबाह करने में सबसे बड़ा आतिश बाबर आजम का है। मैं सोचो काश आजम सिद्दीक जो था वो इस बाबर आजम को पैदा करने की जगह उस दिन रात को सो जाता या हिला के सो जाता तो आज कसम से हमारी पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी होती। और ये जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर रो रहे हैं, इनके रोने की नौबत नहीं आती। और एक मुझे वो बड़ी हंसी आती है जो लोग बाबर आजम की तारीफ करते हैं, भाई पोस्टी वालों इस लोग आज तक कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं खिलाए। वो बेतुकी इसकी कर देते तारीफ और सब लोग इसको सर पे उठा लेते। बाबर आजम इतना फेमस नहीं है, इसने पैसे दे दे के अपनी कंट्रोवर्सी इतनी उठवाई, कंट्रोवर्सी क्या कि अपनी तारीफ इतनी करवाई कि लोग इसके फ़ैन हो गए, लेकिन इस पोस्टरी वाले से कुछ नहीं होता। तो अब मैं बाबर आजम की पूरी तंबी उतार दूँ, इससे अच्छा है कि मैं वीडियो ख़त्म करके जाऊँ। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडो न्यूज़ का हुटा।